तो यार आपको पता है क्या, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, सबसे ज़्यादा एक ही सवाल आता है मुझे, व्हाट्स द रोड मैप टू गेट हियर। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आप लोग सोच रहे होंगे इतने जल्दी क्या कर रहे हो सुबह उठ के, तो मैं बताता हूँ। तो भाई टुडे ही सैटरडे और इसका मतलब वीकेंड, जो कि एक त्यौहार होता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए। तो यार मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आउटडोर रनिंग करूँ, क्योंकि मोस्टली हम वीकडेज पे जिम कर पाते हैं बट आउटडोर नहीं कर पाते हैं। मतलब आउटडोर इतना रनिंग या कुछ भी एक्टिविटी इतना हो नहीं पाती है वीकडेज में। तो टुडे इज़ बेस्ट डे फॉर दैट। तो भाई डू यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बेंगलोर? सब बोलेंगे इट्स वेदर, आई विल ऑल्सो से द सेम ओनली। क्योंकि भाई वेदर यहाँ का काफ़ी अच्छा है, गर्मी तो पड़ती ही नहीं और मस्त आप टी शर्ट में पूरा साल निकाल दो। 1-2 महीने शायद थोड़ी सी गर्मी पड़े बट एक्सट्रीम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ ये काफ़ी अनसर्टेन है। तो आप सुबह निकलोगे ऑफिस के लिए एकदम क्लियर सनी स्काई, बट ऑफिस से आ रहे हो तो हर जगह बारिश ही बारिश। तो सेम कुछ अपनी लाइफ भी होती है और आजकल मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है, अनप्रेडिक्टेबल। तो भाई होता क्या है ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक जॉब खोजते हो जिससे आप पैसे कमा सको। बट अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खोजते हो कि भाई इस पैसे से और ज़्यादा पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, बेसिकली पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो अब मैं भी वही देख रहा था, थोड़े पैसे थे मेरे पास, सेविंग्स थी, तो मैं भी वही खोज रहा था। तो भाई ऐसे ही रिसर्च करते करते मुझे एक वीडियो मिलता है यूट्यूब पे, रोड मैप टू बिकम रिच। तो मैं भी सोचा भाई देखा जाए, रोड मैप है मस्त। तो उसमें ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था और मोस्टली क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो भाई कुछ दिन स्टार्ट करते ही मुझे लगा यार जॉब वॉब क्यों कर रहे हैं लोग, इससे अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं है पैसे बनाने का। तो भाई चीज़ें इतनी आसान होती तो सभी रिच होते और जॉब कोई करता ही नहीं, बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो आपको पता ही है क्या, बेसिकली एक कैंडलस्टिक चार्ट है जो बताता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ गई, रेड वाला ऊपर से नीचे आए, और ये इथीरियम का है। इथीरियम बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है। हम इसको 5 डे करते हैं और आपको दिखाता हूँ एक मस्त चीज़। ये प्राइस थी 4151 पे करीब थी ये, और अभी है 3844, मतलब, और ये 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन में ये इथीरियम गिरा है $300। $300 मतलब समझ रहे हैं आप, 24,000 रुपये। तो बेसिकली मैंने यहाँ खरीदा, सोचा ये ऊपर जाएगा, बट ये है अभी यहाँ पे, तो मतलब लॉस ही लॉस है। तो भाई अभी आपको लग रहा होगा ये कुछ देर पहले ही तो बता रहा था इसको रोड मैप मिल गई थी अमीर बनने की, बट अभी इस लॉसेस क्यों कर रहा है? भाई ऐसा होता नहीं है। रोड मैप कैन गिव यू जस्ट अ डायरेक्शन कि भाई आपको किस दिशा में जाना है। इट कांट गारंटी योर सक्सेस कि भाई ये किया तो आपको नौकरी मिलेगी, ये किया तो आप अमीर बनोगे, ये किया तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में सब रोड मैप के ही पीछे भाग रहे हैं। अरे भागने से ज़्यादा यार हमें भी तो जाना था भाई। 8 बजने वाले हैं, 7:30 हो रहे हैं। तो चलते हैं, फिर चलते चलते इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बताऊंगा, अपना भी रोड मैप बता दूंगा अगर आपको हेल्प होगी, बट दैट कांट गारंटी योर सक्सेस। ये सिंपल सी बात है भाई। तो भाई बहुत लोगों को लग रहा होगा ट्रेडिंग और जॉब का क्या लेना देना है, ये तो दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं, और ट्रेडिंग तो काफ़ी वॉलेटाइल भी है, हाँ, जो कि मैं भी मानता हूँ। बट यार ऑन अ ऊबर लेवल, आप चलो मैंने एक एग्जांपल लिया क्योंकि मैं रिसेंटली कर रहा था। ऑन अ ऊबर लेवल की आप बॉडी बिल्डिंग ही ले लो, तो बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा होता है कि भाई रोड मैप दे देते हैं कि आप ये कर लो, पतले हो जाओगे। बट ज़रूरी नहीं है कि किसी और का रोड मैप आपके लिए काम करे, उसकी बॉडी अलग है, वो किस स्टेज पे है वो अलग है, तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं रोड मैप के खिलाफ हूँ? भाई मैं रोड मैप के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं इस थिंकिंग के खिलाफ हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि रोड मैप इज़ द ओनली ब्लॉकर वी हैव इन आवर लाइफ, और वो मिल जाए बस तुरंत मज़ा आ जाए, जॉब लग जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट यार ऐसा नहीं होता है। सिंपल भाषा में अगर रोड मैप हम समझना चाहें तो रोड मैप क्या है? रोड मैप आप एक मैप की तरह देखिए जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक आपका स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स होता है, एक आपका डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स होता है, कि जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो आपका ड्रीम है। आपको जेई निकालना है, जेई का हो गया, फैंग में जाना है, फैंग में हो गया, बढ़िया ट्रेडर बनना है, उसका हो गया, बॉडी बिल्डिंग में जाना है, उसका। बट जो सोर्स कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है ना,
वो यार वो सबके अलग होते हैं। तो बेसिकली आप एक रोड मैप देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है उस बंदे का जो स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट है और आपका कोऑर्डिनेट है सेम है। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहीं पे आती है कि भाई जब हमारा और उसका सेम स्टार्टिंग है ही नहीं, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई फोर्थ ईयर में, कोई पास आउट है, तो हम एक रोड मैप कैसे फॉलो कर सकते हैं किसी का। तो प्रॉब्लम यही है यहाँ पे। तो भाई पार्क आ गया, तो थोड़ा चला जाए, जो अपना आज का गोल है वो तो अचीव कर लें, दौड़ने का। आपको अगर मेरा रोड मैप जानना है ना, मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप उसको कॉपी पेस्ट मत करने लग जाना। तो बेसिकली सेकेंड ईयर तक तो मैं गेट की तैयारी कर रहा था, उसके अलावा मुझे कुछ पता भी नहीं था। ये अमेज़ॉन गूगल ये फैंग होता है क्या, वो तो सेकेंड ईयर तक पता भी नहीं था मुझे। तो गेट बेसिकली एमटेक एडमिशन्स के लिए होता है, जैसे जेई होता है आईटी जेई बीटेक के लिए, वैसे ही गेट होता है एमटेक के लिए। मेरा ख़राब कॉलेज था टियर 3, तो इसलिए गेट की तैयारी में लग गया था। तो भाई थर्ड ईयर में एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट, एक कोडिंग क्लब थी, मेरे ही थी OSS, तो उसने रखा। और उसमें भाई तब मुझे पहली बार सीपी का पता चला, क्योंकि वहाँ पे एक सर थे जो फोड़ रखे थे, काफ़ी 3-4 क्वेश्चन लगा दिए। मुझे पता चला सीनियर्स ने टफ रखा था, तब भी कर दिए थे। तो मुझे उनसे उनका थोड़ा भौकाल लगा, भाई ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, सब कॉलेज में जानने लगे उनको। तो वहाँ से मेरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। तब तक गेट मैं छोड़ दिया था, मन नहीं कर रहा था, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही थी मुझसे, ना जेई निकला था ना गेट हो पाया था। मैंने ऐसे डीएसए कभी नहीं किया, लीड कोड पे जाके डीएसए मैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही किया हूँ। एंड आई हैव सॉल्व अराउंड 2000 क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कोडशेफ, कोडफोर्सेस, एडकोडर, A2J और एक दो होंगे, मुझे भूल भी गया हूँ मैं। तो वहाँ से स्टार्ट होती है मेरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी। तो यार आपको लगता होगा कि इतने क्वेश्चंस के बाद तो आराम से जॉब मिल गई होगी। नहीं यार, ऐसा नहीं था। जो इनिशियल 5-6 इंटरव्यूज़ थे ना, मैं उसमें मेरा नहीं हुआ था। मैंने पहले भी बताया कि उसमें से 1-2 तो इन्फोसिस टीसीएस भी थे, तो शुरू में तो नहीं हुआ था, क्योंकि यार वो सीपी के अलावा, मतलब डीएसए के अलावा भी चीज़ें पूछते थे, जेएस रिलेटेड, मुझे उतना नहीं आता था, लैंग्वेज स्पेसिफिक। तो एट द एंड ऑफ द डे ना, इट इज़ जस्ट ट्रायल एंड एरर। आप कुछ ट्राई कर रहे हो, फेल हो रहे हो, फिर से आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, सीख रहे हो, फिर से आप ट्राई कर रहे हो। तो भाई लास्ट में तो यही है कि आपको मतलब खुद से ही अपना प्लान मॉडिफाई करके आपको जो भी फेल हो रहा है आपको सीखना पड़ेगा। तो भाई लास्ट में मैं बस एक ही सजेशन देना चाहूँगा, रोड मैप के पीछे भागना मत कर दो यार, क्योंकि डेली नए लोग आएंगे, नए इंजीनियर्स आएंगे, नए इन्फ्लुएंसर आएंगे, नए क्रिएटर, आप कितने लोग से मांगोगे। तो जो भी रिसोर्सेज और रेफरेंसेज हैं आपके पास, आप उसे यूज़ करो और ख़ुद का अपना रोड मैप बनाओ। तो चलिए चलते हैं यार, रनिंग हो गई और हमें निकलना है, काफ़ी लेट भी हो गया।